गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन में घनाभ, घन, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला से संबंधित पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है उन सभी फॉर्मूला को हम लोगों ने जाना और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सभी फॉर्मूला को अपने नोटबुक पे नोट कर लिए होंगे और उसे याद भी कर लिए होंगे। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 13.1 में जो हम लोग को मुख्य रूप से जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग का है पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को जानना है, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तब हम घनाभ का जो घनाभ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोगों का जो पीछे एक्सरसाइज, इससे पहले जो हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, पिछला एक्सरसाइज वो क्या था? हम लोग का पिछला एक्सरसाइज था बहुपद आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया होगा और आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी ऊपरी भाग खुला रखना है। ठीक है, ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक की शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो पहले जो दिया हुआ है प्लास्टिक का शीट से रिलेटेड उसको हम लोग लिख लेंगे कि क्या क्या दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या है। तो लिखेंगे दिया है प्लास्टिक के डब्बे की सबसे पहले है लंबाई। तो लंबाई को L से इंडिकेट करेंगे। तो L इक्वल टू क्या है? 1.5 मीटर। दूसरा है चौड़ाई को B से 1.25 मीटर और इसका है लास्ट ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन ऊंचाई यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर में है, तो इसे हम लोग सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों मीटर में ऑलरेडी है। तो 65 डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड करने पे ये मीटर में बदल जाता है, तो 0.65 मीटर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर में आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला नंबर हम लोग इसका निकालते हैं। इस डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे? यहाँ पे सिर्फ
ऊपर का भाग खुला रखना है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो ये हो गया चारों किनारों का क्षेत्रफल। और पृष्ठ यानी निचला पृष्ठ, तो निचला पृष्ठ क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका मान को पुट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एच का मान 0.65, एल का मान है 1.5 प्लस 1.25 और प्लस हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25। ठीक है, जब इसे हम लोग गुना करते हैं तो ये 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130, तो डेसिमल है तो 1.30 और अंदर में जुड़ेगा तो इंटू हो जाएगा, ये मिलेगा 2.75 जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो, है ना। 1.5 और 1.25 को जोड़ें तो 2.75 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके हम लोग का क्या मिलेगा 1.875, क्योंकि 3 अंक के पहले डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब 1.30 को 2.75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग का प्राप्त होगा 3.575 और प्लस 1.875। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो प्राप्त होगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, इसमें मूल्य निकालना है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया, यानी 20 रुपये की दर से। तो इसका सेकेंड नंबर हम लोग चलते हैं, 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टिक शीट का मूल्य, प्लास्टिक शीट का मूल्य बराबर क्या होगा, 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 5.45 के साथ, जो क्षेत्रफल आया है उसके साथ 5.45। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 108.00 ये रुपया में इसका आंसर होगा। इसको सिर्फ हम लोग 108 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1.00। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि एक कमरे की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे दिया है कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई L बराबर है 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर है 4 मीटर और ऊंचाई H बराबर है 3 मीटर। तो हम लोग इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी करना है। ठीक है, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे इसलिए कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल बराबर। तो कमरे की दीवार और छत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी और छत का क्षेत्रफल होता है LB, यानी लंबाई गुने चौड़ाई।
क्योंकि जब हम लोग सफेदी करते हैं कमरे में तो हम लोग जमीन को सफेदी नहीं करते हैं, इसलिए उसका क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो 2h, तो 2 इंटू एच का मान 3, L का मान 5 है, B का मान 4 है, प्लस हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 3 2 जा 6 इंटू 5 और 4 9 प्लस 5 चौके 20 इक्वल टू हो जाएगा 9 छक 54 प्लस 20 इक्वल टू क्या मिलेगा 74 मीटर स्क्वायर। तो 74 मीटर स्क्वायर हम लोग का क्या मिला, चारों दीवार का और छत का क्षेत्रफल मिला। अब हम लोग को पेंट करना है कितने रुपए की दर से, 7 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर की दर से। तो लिखेंगे अतः रुपया 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों और छत को सफेदी करने का व्यय यानी कि खर्च बराबर क्या हो जाएगा 7.50 किससे गुना हो जाएगा 74 के साथ, जितना स्क्वायर है स्क्वायर मीटर है। तो दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 555 प्लस 00 यानी हम लोग लिख सकते हैं रुपया 555 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें क्या दिया हुआ है कि दिया है आयताकार होल के फर्श का परिमाप। फर्श का परिमाप में लंबाई और चौड़ाई यानी परिमाप क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ लिख लेंगे पहले, दिया है आयताकार होल के फर्श का परिमाप बराबर 250 मीटर। आयताकार होल के फर्श का परिमाप कितना दिया हुआ है 250 मीटर है। ठीक है, 250 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा क्या है इसमें है पेंट करने की दर है, तो उसे भी लिख लेते हैं। पेंट करने की दर बराबर है 10 रुपया 10 प्रति मीटर स्क्वायर। 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से हम लोग को पेंट करना है। और टोटल पेंट करने का लागत क्या है, लिखेंगे और पेंट करने का लागत भी दिया हुआ है। लागत बराबर है रुपया 15,000। पेंट करने का लागत कितना दिया हुआ है 15,000। तो हम लोग जो पेंट करते हैं वो क्या करते हैं, क्षेत्रफल को दर से गुना कर देते हैं तो लागत निकलता है। तो लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल गुने दर बराबर कितना हो जाएगा 15,000। यानी कि दिस इम्प्लाइज क्षेत्रफल तो हम लोग को नहीं पता है, दर दिया हुआ है 10 बराबर है 15,000। यानी कि दिस इम्प्लाइज क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 15,000 बटे 10। जब 15,000 को 10 से भाग देते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, 10 से कट गया। तो क्षेत्रफल हम लोग का क्या बचा, क्षेत्रफल बराबर आ गया 1500 मीटर स्क्वायर। अब जो 1500 मीटर स्क्वायर ये क्या है, हम लोग का घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पेंट कर रहे हैं, दीवार को पेंट कर रहे हैं।
और दीवार का पेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, तो लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से यहाँ पे हो जाएगा दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो दीवारों का क्षेत्रफल तो यही है, तो दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1500। तो दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी बराबर है 1500। अब यहाँ पे हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। क्या अलग करेंगे, h को अलग करते हैं, 2 के साथ इसको रखते हैं, h को अलग कर दिए इंटू 2l प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू है 1500। 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है, आयत का परिमाप। और प्रश्न में हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, आयताकार होल के फर्श का परिमाप बराबर 250, यानी कि परिमाप 250 हम लोग को पता है। तो दिस इम्प्लाइज h इंटू 250, सीधा इसके जगह पे हम लोग पुट करेंगे, इसके जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे 250 बराबर है 1500। तो दिस इम्प्लाइज h बराबर क्या हो जाएगा 1500 बटे 250। तो ये 0 0 खत्म, 25 से 150 कितना बार में 6 बार में। तो दिस इम्प्लाइज h बराबर क्या मिला 6 मीटर। हम लोग को यहाँ ज्ञात भी करना था ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई तो हम लोग को निकल चुका है, तो लिख देंगे अतः आयताकार होल, अतः आयताकार होल की ऊंचाई, आयताकार होल की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में सिर्फ आप लोग को हिंट बता देते हैं और हिंट के बाद आप लोग इसका हल कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, LBH दिया हुआ है, ईंट का लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों हम लोग का दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि पेंट करने से संबंधित है। तो पेंट तो उसका हर एक भाग में होता है, 6 पृष्ठ में होगा, तो हम लोग उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो L इक्वल टू, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, ठीक है, L इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इस फॉर्मूला में हम लोग चलेंगे। और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे जो पेंट जो है वो हम लोग का दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो निश्चित रूप से ये सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो ये हम लोग का मिलेगा 0.225 मीटर, और ये हो जाएगा 0.10 मीटर, और ये होगा 0.075 मीटर। अब तो तीनों मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यही पृष्ठ क्षेत्रफल के फॉर्मूला से, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे जो पेंट जितना भाग में हो सकता है, यानी कि 9.375 को भाग करेंगे जो इसका क्षेत्रफल आएगा उसके साथ। जो भी प्राप्त होगा वो टोटल ईंट का संख्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, यही आप लोग का होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।